आज की 3 धमाका खेज खबरें। मोहम्मद मालिक का शो जो हम न्यूज़ पे करते हैं उसको ऑफ एयर क्यों किया गया। दिफाई ज़राए अब आसिफ अली जरदारी साहब से ये पूछ रहे हैं कि आप ज़रा नाम तो बताइए जिसने आपसे रब्ता किया है। नून लीग कैंप से जो नाम हतमी तौर पर सामने आ रहा है वो नाम क्या है। मुल्क में वो कौन सी जमात है जो इस वक्त मुल्क को संभाला दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की 3 धमाका खेज खबरें। सबसे पहले उनका टीज़र आपके सामने रखते हैं जी। सबसे पहले तो मोहम्मद मालिक का शो जो हम न्यूज़ पे करते हैं ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक, उसको ऑफ एयर क्यों किया गया, उसकी तफसीलात आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। दूसरी अहम खबर ये है कि दिफाई ज़राए अब आसिफ अली जरदारी साहब से ये पूछ रहे हैं कि आप ज़रा नाम तो बताइए जिसने आपसे रब्ता किया है और उसने आपसे फॉर्मूला या मदद मांगी है जैसा कि आपने कहा। तीसरी अहम खबर यह है कि नून लीग कैंप से अब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार से मुताल्लिक जो नाम हतमी तौर पर सामने आ रहा है वो नाम क्या है और वो नाम क्यों तजवीज़ किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं जनाब आज की पहली धमाका खेज़ खबर की जानिब। हम न्यूज़ पर मोहम्मद मालिक जो सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन हैं वो ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक के नाम से एक शो करते हैं। गुज़श्ता रोज़ उनके शो में उन्होंने मज़हर अब्बास साहब को, मुबश्शिर ज़ैदी साहब को और हामिद मीर साहब को बतौर मेहमानाने गिरामी अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, बतौर एनालिस्ट मदऊ किया गया। और जब प्रोग्राम का आगाज़ हुआ तो आगाज़ मुल्की सियासी सूरत हाल से किया गया और फिर बात कुछ यूँ हो रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत को जो ख़तरात दरपेश हैं, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त PTI वर्सेस PTI है, मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, पुअर परफॉर्मेंस उरूज पर है। तो अगर ये फ़ैसला हो चुका है कि अब तब्दीली सरकार ने जाना है, यानी तब्दीली जा रही है, तो फिर तब्दीली का मुतबादल क्या होगा। मुल्क में वो कौन सी जमात है और कौन से लीडरान हैं जो इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम मुल्क को संभाला दे सकते हैं, जो हमारी इकॉनमी की जो हिचकोले खाती हुई नाव है उसको पार लगा सकते हैं। वो कौन से लोग हैं जो मुल्क में जो एक डिप आया हुआ है बोथ इकोनॉमिकली एंड गवर्नेंस वाइज उसको एकदम से फिर टेक ऑफ करा सकते हैं। ये बात हो रही थी और फिर कुछ ऐसी डिस्कशन जारी थी कि जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब के स्टेटमेंट्स का भी तज़किरा आया। फिर बात होने लगी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बातें किसके इमा पर कही हैं, क्यों कही हैं, उनसे क्या कहा जा रहा है और अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जिसमें ये कहा गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ये कह रहे हैं कि जो तब्दीली आप लेकर आए थे, यानी जो लोग दिफाई ज़राए से उनसे रब्ते कर रहे हैं या उनको मैसेज दे रहे हैं, उस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का रद्द-ए-अमल यह है कि आप इनको अब भुगतिए, उसके बाद हमसे रुजू कीजिएगा। एनीवेज़, इसी असना में जिस वक्त हामिद मीर साहब और मालिक साहब के दरमियान एक डिबेट जारी थी, मालिक साहब उनसे सवाल कर रहे थे, हामिद मीर साहब जो है अपने जज्बाती अंदाज़ के अंदर तज्ज़िया पेश कर रहे थे और फिर वो जैसे हामिद मीर साहब का एक रिवायती स्टाइल है कि वो जवाबन सवाल उठाते हैं। दरी असना पता ये चला कि प्रोग्राम उठा दिया गया। प्रोग्राम उठा दिया गया से मुराद ये है कि फ़ौरी तौर पर प्रोग्राम क्लोज़ हुआ 15 मिनट के बाद और उसके बाद जनाब हम न्यूज़ पर न्यूज़ बुलेटिन नशर होना शुरू हो गया। जिसके बाद जब ये न्यूज़ मार्केट में आई, फिर हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट की, हामिद मीर साहब के चाहने वालों ने भी ऐसी बहुत सारी ट्वीट्स की और कहा गया कि क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है, आज़ादी इजहार राय की बात करने वालों की मुंह पर तमाचा है। एक बार फिर से ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक को ऑफ एयर कर दिया गया है और फिर जिन लोगों का नाम आता है उसके पीछे ज़ाहिर है पैमरा की बात तो कोई नहीं करता, हुकूमती इदारों की बात भी कोई नहीं करता, उसमें फिर खलाई मखलूक की बातें की जाती हैं। और फिर आपको याद रखना चाहिए कि हामिद मीर साहब जो हैं उनको ऑफ एयर क्यों किया गया था, किस वजह से किया गया था, किन लोगों ने किया था। यकीनन अब भी जब वो ऐसी बातें आकर करेंगे तो एक सज़ा है जो वो भुगत रहे हैं, एक गुमनाम सी सज़ा है, वो उनके बकौल तो नाकर्दा गुनाहों की सज़ा है जो हामिद मीर साहब को मिल रही है। बारकैफ कुछ भी है, इसका मतलब ये समझिए कि अभी बर्फ़ पिघली नहीं है, बर्फ़ पूरी तरह से जमी हुई है, बर्फ़ की सिल है जो पिघलने का नाम नहीं ले रही। अब मोहम्मद मालिक साहब ने हामिद मीर को प्रोग्राम में बुलाने का ख़तरा क्यों मोल लिया। गुज़श्ता कई रोज़ से पानी की गहराई नापने की कोशिश की जा रही है और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो हामिद मीर साहब के दोस्त हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सनस हैं, उनकी तरफ से सरतोड़ कोशिशें की जा रही है कि किसी तरह हामिद मीर साहब दोबारा ऑन स्क्रीन आ जाएँ, उनका जो एक रोज़गार का सिलसिला है वो भी फिर से बहाल हो जाए। ऑब्वियसली आँख ओझल पहाड़ ओझल होता है। बहुत अरसे से हामिद मीर जो कैपिटल टॉक करते हैं जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो मुनीफ फारूक साहब कर रहे हैं
और हमारे जो बाखबर ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि इसी हफ्ते एक मुलाकात भी स्केजुअल्ड थी और हामिद मीर साहब की जो साबिका इदारा है जियो न्यूज़, उनके कुछ करता धरता उन्होंने मुलाकात करनी थी उन लोगों से जिन्होंने हामिद मीर को ऑफर किया हुआ है, लेकिन वो मुलाकात भी मनसूख कर दी गई, वो मुलाकात भी कैंसिल कर दी गई। इसका मतलब ये है कि अभी तक हामिद मीर साहब को ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा और जहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलने की उम्मीद थी अब वो उम्मीदें भी दम तोड़ती चली जा रही हैं। वो भी अभी सुर्ख बत्ती वहाँ पर रोशन है और हामिद मीर साहब को भी मज़ीद सज़ा भुगतना होगी, जिसके बाद जो हमारी हुकूमत है, करंट रजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो आज़ादी इजहार की बात भी करती है, फ़ेक न्यूज़ की बात करती है, फिर मरियम नवाज़ साहिबा की कुछ ऑडियो क्लिप्स लेकर आती हैं और वो कहते हैं कि उनकी जानिब से मीडिया जो है उसको कंट्रोल किया जाता था, वो मीडिया को पैसे वैसे भी देते थे और कुछ सज़ाएँ भी दी जाती थी, जिसके बाद अपने मतलब अपनी मर्ज़ी अपनी मंशा की ख़बरें चलवाई जाती थी। तो यकीनन उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और फिर जिस आज़ादी इजहार की आप बात करते हैं क्या वो है भी या नहीं है। अब बढ़ते हैं जनाब अगली ख़बर की जानिब, और वो अगली ख़बर अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है जो उन्होंने दी न्यूज़ के अंदर छापी है। और अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब से दिफाई ज़राए ये पूछ रहे हैं कि जिस शख्स ने राब्ता किया आसिफ अली जरदारी साहब, ज़रा उसका नाम तो बताएं। और अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि एक सीनियर दिफाई ज़रिए ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी को चाहिए कि उस शख्स का नाम बताएं जिसने उनसे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से राब्ता किया और मुस्तकबिल के सेटअप के हवाले से मदद की दरख्वास्त की। आपको आसिफ अली जरदारी साहब की 2 रोज़ पहले की गई तकरीर याद होगी जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ये फरमा रहे थे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो हमने तो उसी वक्त कहा था कि ये चूचू का मुरब्बा है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगा। हमने तो उसी वक्त आपको मुतनब्बे किया था, लेकिन अब हमसे लोग ये कह रहे हैं कि आपको फार्मूला बताएं कैसे इनसे छुटकारा हासिल किया जाए और मुल्क को कैसे दुरुस्त समत पर गामजन किया जाए। और जरदारी साहब ये कहते हैं कि अब कोई फार्मूला नहीं चलेगा, आपके फार्मूलाज ने पहले ही मुल्क को बहुत बिगाड़ दिया है, मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। अब असल में आसिफ अली जरदारी साहब ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? आपको याद होगा कि बहुत सारे जो पीडीएम के जलसे थे उनके अंदर भी आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑफ दी कैमरा, इन कैमरा सेशंस में भी और ऑन कैमरा भी ये समझाने की कोशिश की कि भाई हमने एक जर्नैल को दूध से बाल की तरह, मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया तो हमसे कुछ सीख लें, हम समझ बूझ रखते हैं, हमने इससे पहले भी वो काम किए हैं जो शायद लोगों को नामुमकिन लगते थे, तो हमारे पास वो फार्मूला है। लेकिन उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की किसी ने नहीं सुनी। अब आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त ये कह रहे हैं कि आपने उस वक्त तो नहीं सुनी थी, हमने तो इब्तिदा में भी आपको कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, तो फिर जिसको आप ले आए हैं अब उसको भुगतें। जब आप इसको अलहदा कर देंगे, जब अपनी लाई हुई तब्दीली को, अपनी लाई हुई सिलेक्शन को जब आप फारिग कर देंगे, तो उसके बाद हमारे साथ बैठिएगा, हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा फार्मूला है जो मुल्क को अंधेरों से निकाल सकता है। एक तरफ जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है, उनके अपने लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए नूर आलम खान साहब जो इस वक्त बड़े दिलगिरफ्ता भी दिखाई दे रहे हैं, आग बगुला भी हैं, उनके सब्र का पैमाना लबरेज भी हो रहा है। नूर आलम खान साहब ने आसमा शिराजी साहिबा के शो में गुज़श्ता रोज़ ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने को कोई तैयार नहीं। इवन विलेज काउंसिल्स में से बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे थे जो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, और उसकी बुनियादी वजह जो वो बता रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मिसमैनेजमेंट है और महंगाई है वो बहुत बड़ी वजह है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुकाबला करना पड़ रहा है, अपनी गलतियों, अपनी नाहलियों, अपनी नाकामियों से मुकाबला करना पड़ रहा है, तो इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो अपनी सीवीज़ तैयार किए बैठे हैं। एक तरफ जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि हमसे राब्ते हो रहे हैं और हम मुल्क को बेहतर तौर पर, मुल्क को सही समत में गामजन कर सकते हैं, हमारे पास वो नुस्खा कीमिया है, वो फार्मूला है। तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है? अब तीसरी अहम खबर ये है, आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि हम नवाज शरीफ साहब से ये कह रहे हैं कि अभी आप बाहर ही रहें, आप लंदन में रहें, आपको मुल्क में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट दिस पॉइंट इन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बातें क्यों हो रही? फिर आपको याद होगा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ नहीं हैं। फिर राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि मरियम नवाज साहिबा की नाअहली अगर ख़त्म भी हो जाती है तो हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे। यानी अभी तीनों अकाबरीन के जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कॉमन बात क्या है? वो शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ वो फिगर है जो इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल हैं। सबको पता है कि मुक़्तदिर हलकों से जब कोई मुलाकात होती है, कोई बातचीत होती है, पावर ब्रोकर से बात करनी होती है, नून लीग के प्लेटफॉर्म से, वो तो शहबाज साहब करते हैं।
शहबाज साहब को मुफाहमत की अलामत भी समझा जाता है नून लीग के अंदर। यानी नून लीग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से अपने राहो रस्म हमवार करने की कोशिश कर रही है, अपनी पींगे जो है वो चढ़ाने की कोशिश कर रही है, और मुस्लिम लीग नून अपना CV पेश कर रही है। शहबाज साहब जब भी बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जज्बा ही खिदमत को वोट दो का जज्बा है, हमने मोटरवेज़ बनाई हैं, हमने मुल्क को एटमी ताकत बनाया है, हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, हमने पाक चीन राहदारी जैसा मंसूबा CPAC जो है उसको इनिशिएट करने में बड़ा रोल है। तो वो अपनी परफॉर्मेंस पेश करते हैं कि असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जो मुल्क को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जा सकती है। यानी इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी ये स्टेटमेंट्स दे रही है तो उसमें कतन ये सोचने की बात नहीं है कि खुदा न खास्ता उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिगड़ी है। ये आसिफ अली जरदारी साहब बड़े काइयाँ सियासतदान है, वो कभी भी बिगाड़ते नहीं हैं, वो हमेशा दरवाजे खुले रखते हैं। मुस्लिम लीग नून जो कर रही है वो छुप कर नहीं कर रही, खुलेआम कर रही है, और वो इस्टेब्लिशमेंट को इशारा दे रही है, मैसेज दे रही है कि आप हमें कहते थे कि नवाज शरीफ को माइनस कर दें, मरियम नवाज साहिबा को दूर रखें तो आपसे बात हो सकती है, तो हमने कर दिया है। आज ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट से वाज़े हो रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब को दूर रखना चाह रहे हैं। अभी मरियम नवाज साहिबा की नाअहली ख़त्म भी हो जाती है तो शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे। इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज साहिबा उनके प्लान में शामिल नहीं है, उनके प्लान में वही शामिल हैं जो मुक़्तदर हलकों को कबूल है। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ये सब कुछ मुल्क की सियासत में हो रहा है, बड़ी सादगी के साथ ये सब लोग कर रहे हैं। आपको बस डॉट्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, सारी की सारी गुत्थी सुलझ कर आपके सामने आ जाएगी। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक कर दे तो शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन ऑन करते हुए देर नहीं लगती, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप देखते रहेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।